एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 7, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली इन अगस्त रिसीव द पॉल्यूशन कंट्रोल वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग अवार्ड 2024 बाय द ग्रीन टेक फाउंडेशन इन अ फील्ड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग। तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का जिसे ये अवार्ड दिया गया है? तो आंसर आपका है इट इज त्रिवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपका केरला में लोकेटेड है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये एयरपोर्ट है, इट प्रोसेस 100% ऑफ प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 100% यहाँ पे प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट जो है उसको प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त 2024 द एनपीसीआई हैज इनकॉर्पोरेटेड एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड, जिसे हम भारत इंटरफेस फॉर मनी के नाम से जानते थे, भीम के नाम से जानते थे। अब इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, एज अ होली ओन्ड सब्सिडी। Who will be the CEO of NBSL? तो NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड के CEO कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है ललिता नटराज। ठीक है, क्या नाम है इनका? ललिता नटराज। और यहाँ पे चीफ बिजनेस ऑफिसर भी अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है राहुल हांडा। ठीक है, इन दोनों का अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया गया था। फाइन। अब भीम ऐप की बात करेंगे तो इसे 2016 में जो है लॉन्च किया गया था एनपीसीआई द्वारा। एंड एनपीसीआई की अगर बात की जाए तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? दिलीप असवे। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? Now next question है, which among the following statement is correct with respect to high level review meeting of a light combat aircraft Mark 2 development program held in August 2024? तो यहाँ पे आपको बताना है जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी आपकी रिव्यू मीटिंग एलसीए की, मार्क 2 की। ठीक है, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो हाई लेवल मीटिंग आपकी हुई थी ये आपकी हेल्ड हुई थी डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में। सेकेंड स्टेटमेंट सेज द 4.5 जनरेशन प्लस Light Combat Aircraft Mark II fighter jets are scheduled to start flying by March 2026 and इसका जो full scale production होगा ये 2029 तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट कह रहा है जो मास प्रोडक्शन होगा एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट दैट इज AMCA a 5th generation fighter is anticipated to start by 2035 और इसका 2035 में मास प्रोडक्शन स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब एलसीए मार्क 2 जो है, ये जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, ये बेसिकली रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एयरक्राफ्ट को ये रिप्लेस करेंगे, तो मिराज को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जैगवार को, फिर आपके MiG-29 जो है, ठीक है, MiG-29 इनको ये रिप्लेस करेंगे आने वाले 10 से 15 सालों में। ठीक है, Now next question है, हरिवंश नारायण सिंह the deputy chairman of राज्य सभा has released the book titled भारत के 75 महान क्रांतिकारी 75 great revolutionaries of India in a New Delhi. The book is written by dash. इस बुक को लिखा है भीम सिंह ने। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे है इट इज ऑप्शन नंबर सी। Now next is World Organ Donation Day is annually observed across the globe on dash. तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 13 अगस्त को, जिस दिन पहला सक्सेसफुल जो है आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। ठीक है, इसका थीम था 2024 का बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला ट्रांसप्लांट किया गया था, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट की बात की जा रही है, वो 1954 में किया गया था और सबसे पहला अटेम्प्ट 1950 में किया गया था, जो आपका फेल रहा था आफ्टर 10 मंथ्स। फिर 1954 वाला जो अटेम्प्ट था वो आपका सक्सेसफुल रहा था, विच वॉज डन बाय दी डॉक्टर जोसेफ मुरारी एंड हिज टीम। इस ट्रांसप्लांटेशन की वजह से इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1990 में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये भी आपका अगस्त में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सी डेट को ये मनाया जाता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जहाँ पे जिस दिन इंडिया का पहला आपका डिसीज डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द इंडिया ऑन डैश टू remember the struggles and sacrifices faced by the Indian during the partition of India by the British Empire 1947.
तो आपका आंसर हो जाएगा, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 अगस्त को, और 2021 में पीएम मोदी जी ने डिक्लेयर किया था 14 अगस्त को हम ऑब्जर्व करेंगे एज अ पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। क्लियर है? नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ हिम उन्नति स्कीम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन दी स्टेट? तो कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय दी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। और ये स्कीम बेसिकली बेनिफिट करेगी आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। ठीक है, नाम से पता चल रहा है नेचुरल फार्मिंग यहाँ पे की जाएगी, जिसमें कोई भी केमिकल्स जो है नहीं यूज किया जाएगा। इसके लिए, इस स्कीम के लिए एचपी गवर्नमेंट ने 150 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 50,000 फार्मर्स को। ठीक है, स्कीम के तहत ये यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाएंगी 50,000 फार्मर्स के लिए। ठीक है, थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2600 फोकस्ड एग्रीकल्चर क्लस्टर। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो 15 से 20% जो है वो एनहांस होगी, वो बूस्ट होगी इन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स इन एचपी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 डिसेंट वर्क ब्राइटर फ्यूचर्स, global youth unemployment rate in 2023 decreased to -% representing the 15-year low। तो 2023 में जो ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ये आपका रह गया है 13%, जो 15 सालों में ये पहली बार इतना कम देखा गया है। ठीक है, और ये चीजें मेंशन की गई थी जो 12th एडिशन था इस रिपोर्ट का, जिसमें ये भी मेंशन किया गया था कि 2023 में 64.9 मिलियन यंग पीपल्स जो हैं दे वर अनएम्प्लॉयड इन 2023। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि 2024-25 में ये एक्सपेक्टेड है कि जो ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये और कम हो जाए, 12.8% ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ILO के डायरेक्टर जनरल करेंटली है गिलबर्ट फोर्सन होंगबो। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मेंबर नेशन करेंटली 187 है एंड 1919 में से एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? Now next आपको क्वेश्चन है, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has granted an approval letter to ONGC to invest an additional equity capital of up to ₹dash crore in ONGC Petro Edition Limited, that is OPEL, वडोदरा, गुजरात। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है इन्होंने जो अप्रूवल दिया है उसके तहत जो आपकी ONGC है, ONGC इन्वेस्ट करेगी एडिशनल इक्विटी कैपिटल ऑफ रुपीज अप टू 10,501 करोड़ इन ओपेल ONGC पेट्रो एडिशन लिमिटेड। ठीक है, अब इस इन्वेस्टमेंट के साथ जो ONGC है इसके इक्विटी शेयर 95.69% हो जाएंगे इन दी ओपेल। फाइन। ओपेल जो है ये आपका जॉइंट वेंचर है ONGC का, गेल इंडिया का और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। क्लियर है? Next is, recently in August, the India signed an MOU with which country to promote cooperation on a small and medium-sized enterprises? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ MOU साइन हुआ है इंडिया का? ठीक है, किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए कॉर्पोरेशन इन अ फील्ड ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। तो ये कंट्री आपकी है USA। ठीक है, अब जो MOU है इट वाज साइन बिटवीन दी सुभाष चंद्र लाल दास जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के, एंड इसेबेल कैसिलस गुजेमन जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफ द USA गवर्नमेंट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO एंड Intergovernmental Oceanographic Commission IOC have named 3 underwater geographical structure located in the Indian Ocean as a Ashok Seamount, Chandragupta Ridge and Kalpatru Ridge। ठीक है, अब क्वेश्चन है दिस, द चंद्रगुप्त रिजिड वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? तो कौन से ईयर में चंद्रगुप्त रिजिड को जो है डिस्कवर किया गया था? तो ये आपका ईयर है 2020। क्लियर है? अब जो आपका अशोका सी माउंट है और चंद्रगुप्त रिजिड है इनका नाम जो है मौर्यन डायनेस्टी रूलर्स के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन इससे बन भी सकता है आपका। ठीक है, नाउ चंद्रगुप्त रिजिड को किसने डिस्कवर किया था? इंडियन ओशियन रिसर्च वेसल MSG सागर द्वारा इसको जो है डिस्कवर किया गया था। वेरस अशोक सी माउंट एंड कालपात्रू जो रिजिड है इसे डिस्कवर किया गया था 2012 में विद द हेल्प ऑफ अ रशियन सी वेसल एकेडेमिक निकोले स्टारकोव। फाइन।
इसके अलावा यहाँ पे इंडियन ओशन में टोटल अब 7 स्ट्रक्चर हो गए हैं, जिसमें से प्रीवियस जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में भी देखते हैं। जैसे पहला है आपका रमन रिजिड, 1951 में इसको डिस्कवर किया गया था बाय द यूएस ऑयल वेसल, ठीक है, और इनका नाम जो है रखा गया है सीवी रमन जी के नाम पे। फाइन। नेक्स्ट है पनिकर सी माउंट, इसे 1992 में डिस्कवर किया गया था एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर दी नेदुमन गटू केसवा पनिकर, ठीक है, एन के पनिकर के नाम पे इनका नाम रखा गया है, जो आपके ओशनोग्राफर थे। देन सागर कन्या सी माउंट, इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1986 बाय द ORV सागर कन्या, ठीक है। नेक्स्ट आपका है DN वाडिया ग्योत, इनको इस स्ट्रक्चर को जो है डिस्कवर किया गया था 1992 में बाय दी ORV सागर कन्या द्वारा एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन जियोलॉजिस्ट दाराशॉ नौशेरवन वाडिया इन 1993 एंड अदर जो 3 आपके स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट हुए हैं अशोका सीमा, चंद्रगुप्त रिजिड और कल्पात्रुन रिजिड। क्लियर है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे आप IHO की। IHO जो है स्टैब्लिश किया गया था आपका 1921 में। इसके सेक्रेटरी जनरल आपके हैं डॉक्टर मेथेस जॉन फ्रॉम जर्मनी, सेक्रेटरीट है मोनाको एंड आपका जो मेंबर स्टेट है इट इज करेंटली 10। देन IOC के बारे में बात करें, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन की ऑफ यूनेस्को, इट इज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1960 और चेयरपर्सन इसके हैं डॉक्टर युक्ता मिशिंदा फ्रॉम द जापान एंड हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। मेंबर स्टेट्स करंटली है 150। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ अ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन न्यू दिल्ली दिल्ली फ्रॉम 12th to 13th अगस्त 2024। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को आपका ऑर्गेनाइज किया था? तो इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जिसका थीम आपका था यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथनिंग स्टेट स्टैटिस्टिकल सिस्टम। वेयर इज अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए कि जो 27वीं आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 27th एडिशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में एंड इसका थीम क्या था SDG, ठीक है, विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, ये इसकी आपकी थीम थी जो 27वां आपका इसका एडिशन था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो 28th एडिशन था, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया था 25th एनुअल पब्लिकेशन विमेन एंड मेन इन इंडिया का, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें बताई गई थी वो डिस्कस करेंगे। पहला आपका पॉइंट है मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, ठीक है, इस रेशियो में क्या बोला गया है कि ये जो रेशियो है ये 2018 से 20 के बीच में जो है ये आपका रिड्यूस हुआ है। अर्लियर इट वाज 254 पर लाख लाइव बर्थ एंड नाउ इट इज 97, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपके 2 सब हेडिंग है अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट जो आपका कम हुआ है, 43 जो आपका 2015 में था ये रिड्यूस होकर 32 हो गया है इन 2020। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करें तो इट इज इक्वलाइज बिटवीन द मेल एंड फीमेल एट 28 पर 1000 लाइव बर्थ इन 2020। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये आपका बड़ा है इन मेल विच इज 78.5% ये हुआ है 75.88% से। फीमेल में ये अगेन ये बड़ा है 37% ये हुआ है 2022 से लेकर 2023 के बीच में एंड 23.3% ये पहले हुआ करता था 2027 से 28 के बीच में। फाइन। इसके अलावा इस पब्लिकेशन में मेंशन किया गया है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है ये आपकी जो है 152.2 करोड़ हो जाएगी एंड सब और इसमें जो विमेन की परसेंटेज है ये आपकी 48.8% रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सेक्स रेशियो है इट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फ्रॉम 943 इन 2011 टू 952 बाय 2036, ठीक है। इसके अलावा विमेन का जो वोटर टर्नआउट है ये भी आपका बड़ा है। 2019 के इलेक्शंस में ये चीज़ देखा गया कि विमेन्स जो वोटर हैं ये ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिली है 67.2% एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक कंपनी सिक्योर्ड द NBFC लाइसेंस फ्रॉम द RBI फॉर द एक्विजिशन ऑफ मेजॉरिटी स्टेक इन NBFC कौशल फिन इनोवेशन कैपिटल, ठीक है। तो इनमें से कौन से आपका NBFC है, कौन सी आपकी कंपनी है जिसे NBFC का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है? तो इट इज जय किसान।
कौन सी आपकी कंपनी है? इट इज़ जय किसान। एंड नाउ जो जय किसान है ये आपके को लेंडिंग पार्टनरशिप कर सकेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गए, इनके साथ। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इसके करंट सीईओ हैं अर्जुन अलूवालिया, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2017। फाइन। नेक्स्ट इज which among the following statement is correct with respect to monetary penalties imposed by RBI in month of August? तो पहला स्टेटमेंट है कि आरबीआई ने पेनल्टी इंपोज की है सीएसबी बैंक पे। कितनी पेनल्टी लगाई गई है? 1.86 करोड़ फॉर नॉन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस ऑन अ मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ अ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय बैंक्स एंड मास्टर सर्कुलेशन ऑन ब्रांच ऑथराइजेशन। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे 1.08 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है, फाइन लगाया गया है। ठीक है, फॉर नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन नॉर्म्स ऑन क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ अ लार्ज कॉमन एक्सपोजर अक्रॉस बैंक्स एंड फॉर द केवाईसी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आरबीआई ने इम्पोज किया है फाइन 5 लाख का नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन प्रोविजन ऑफ डायरेक्शन ऑन को लेंडिंग बाय बैंक्स एंड एनबीएफसी टू प्रायोरिटी सेक्टर इशूड बाय द आरबीआई। तो इन तीनों का ही जो स्टेटमेंट है आपका वो करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा दो और आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन पे पेनल्टी लगाई गई है, जैसे अशोका विनियोगा लिमिटेड, इस पे 3.1 लाख की पेनल्टी है, और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पे 5 लाख की पेनल्टी लगाई गई है बाय द आरबीआई। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, in August 2024 the DRDO and Indian Army successfully conducted the test firing of the indigenously developed man portable anti-tank guided missile that is MPATGM in dash। तो कौन सी जगह पे ये आपका जो है टेस्ट कंडक्ट किया गया था? इट इज डन एट दी जैसलमेर राजस्थान। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में ये परफॉर्म किया गया था। अब बात करेंगे MPATGM की, जो आपकी शोल्डर लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, एंड ये इजीली एनिमी के जो टैंक है और जो आर्मर व्हीकल्स हैं उनको टारगेट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक शेप्ड चार्ज वॉरहेड है। ठीक है, जिसका लेंथ 130 सेंटीमीटर है एंड इट इज 12 सेंटीमीटर डायमीटर, और वेट इसका 14.5 kg का है। अगर रेंज की बात करें तो 200 से 300 मीटर की इसकी रेंज है। ठीक है, इसके साथ साथ फीचर्स में आपको नोट करना है कि जो मिसाइल है इट हैज़ अ मिनिएचराइज इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर एंड एडवांस एवियोनिक्स फॉर ऑनबोर्ड कंट्रोल एंड गाइडेंस। तो ये टेक्नोलॉजीज भी इसमें यूज की गई है। फाइन। Now next up question है, in August 2024 the DRDO has successfully conducted the maiden flight test of a long range glide bomb that is LRGB named Dash from SU-30 MK1 off the coast of Odisha। तो DRDO ने recently जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का, विच इज गौरव। ठीक है, क्या नाम है इसका? गौरव है, और इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है बाय द रिसर्च सेंटर इमरात इन हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट द इसरो हैज लॉन्च्ड द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 अंडर द SSLV D3 EOS-08 मिशन यूजिंग द small satellite launch vehicle D3 from Sriharikota। The EOS-8 is developed by Dash। तो ये आपकी जो सैटेलाइट है, ठीक है, EOS-08 इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द UR राव सैटेलाइट सेंटर। ठीक है, URSC द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जो SSLV D3 था इसने EOS-08 सैटेलाइट के साथ साथ एक पैसेंजर सैटेलाइट को भी जो है कैरी किया था, एंड इसे इसने प्लेस किया है अर्थ के ऑर्बिट में। ठीक है, इस सैटेलाइट का नाम क्या है? SR0 डेमोसेट सैटेलाइट। क्लियर है, जो आपकी पहली सैटेलाइट है चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप स्पेस रिक्शो की। क्लियर है। नाउ SSLV की बात करें तो ये डिजाइन किया गया था लॉन्च करने के लिए मिनी, माइक्रो एंड नैनो सैटेलाइट्स को, जिसका वेट आपका 10 से 500 kg तक होता है। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है? ये आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करता है, जो आपकी 500 किलोमीटर्स की लोअर अर्थ ऑर्बिट है, वहां पे इन सैटेलाइट्स को, मिनी, माइक्रो, नैनो सैटेलाइट्स को प्लेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हाइट क्या है आपकी? 34 मीटर की, डायमीटर है 2 मीटर, लिफ्ट ऑफ मास ऑफ अप्रोक्सीमेटली 120 टन्स। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। Next is the Padma awardee Ram Narayan Agrawal recently passed away. In which year he was awarded with the Padma Shri? तो इनमें से कौन सा ईयर है जिस ईयर में इन्हें
पद्मश्री से नवाजा गया था? इट वॉज द 1990। आंसर आपका यहाँ पे है पहला ऑप्शन, दैट इज 1990 में इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। और इनको हम, राम नारायण अग्रवाल जी को हम फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2000 में पद्म भूषण से नवाजा गया था और 2004 में डीआरडीओ के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको जो है दिया गया था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एरोस्पेस एंड अग्नि मिसाइल्स। क्लियर है? नेक्स्ट इज name the company that has partnered with the AI Engineering Services Limited to provide in-country maintenance, repair and overhaul services for Indian Navy's 12 Boeing P-8I maritime surveillance aircraft। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप किया है AI Engineering Services Limited के साथ, दैट इज AIESL के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? यहाँ पे मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए Boeing P-8I को। ठीक है, जो मैरिटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है उनको। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोइंग कंपनी द्वारा इसको ये पार्टनरशिप की गई है। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। बोइंग के करंट सीईओ है रॉबर्ट के केली। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका शिकागो यूएसए में। वेयर एज AIESL जो है इसके करंट सीईओ है शरद अग्रवाल। इसे 2004 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड आपका। फाइन। नेक्स्ट इज The Ministry of Petroleum and Natural Gas has approved a %% premium over the regulated or administrated price mechanism, that is APM price, for natural gas produced from the new wells or well interventions in the nominated fields of ONGC Limited and Oil India Limited। तो रिसेंटली जो हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उन्होंने अप्रूव किया है 20% का प्रीमियम। ठीक है, बेसिकली इन्होंने यहाँ पे प्राइस बढ़ा दिए हैं। किस चीज के? यहाँ पे APM जो आपका है APM प्राइस, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म, जो गैस के आपके प्राइसेस हैं बेसिकली, जो आपका नई गैस नेचुरल गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड के न्यू वेल्स और वेल इंटरवेंशन से। ठीक है, तो उसके जो प्राइस हैं वो आपके बढ़ के आएंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा अगर करंट प्राइस की बात करें तो करंट APM गैस प्राइस आपका जो है फिक्स किया गया है 10% पे ऑफ अ इंडियन क्रूड बास्केट प्राइस, एंड ये आपका जो रेट है ये मंथली बेसिस पे जो है एडजस्ट किया जाता है बाय द पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल द्वारा, दैट इज PPAC द्वारा इसको आपका एडजस्ट किया जाता है इस रेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिवाइज गाइडलाइंस इशूड बाय द RBI, deposit taking housing finance companies, that is HFCs जो हैं, they are now required to maintain %% of liquid asset of public deposit held by them by the 1st July 2025। तो जो आपके HFCs हैं इनको बोला गया है इनको मेंटेन करना है 15% का लिक्विड एसेट्स पब्लिक डिपॉजिट का जो इनके पास रहता है बाय द 1st जुलाई 2025 तक। ठीक है, अगर करंटली बात करें, करंटली कितना परसेंट मेंटेन करते हैं? ये करंटली 13% करते हैं और 1 जनवरी 2025 तक इनको मेंटेन करना है 14% एंड बाय 1 जुलाई 2025 इनको 15% मेंटेन करना है। क्लियर है? इसके अलावा जो यहाँ पे की पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, पहला आपका की पॉइंट है रिवाइज डिपॉजिट्स लिमिट, जिसके अंदर आपके दो टॉपिक आ जाते हैं। पहला है सीलिंग रिडक्शन। तो RBI ने यहाँ पे क्या बोला है कि जो सीलिंग है ऑन क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट जो HFCs होल्ड करते हैं, इन्होंने इसे हाफ कर दिया है। पहले ये 3 टाइम्स जो है करते थे, अब ये 1.5 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? मैच्योरिटी पीरियड जो है ये भी आपका कम कर दिया गया है। बेसिकली जो मैक्सिमम पीरियड आपका होता था HFCs का जिसमें ये एक्सेप्ट करते थे या रिन्यू करते थे पब्लिक डिपॉजिट्स को, ये पहले 120 मंथ्स का होता था, अब इसे रिड्यूस करके 12 से 60 मंथ कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विडिटी एसेट रेशियो। ये भी हमने बात की कि करंटली 13% मेंटेन करते हैं, 1 जनवरी 2025 तक 14% इन्हें मेंटेन करना होगा और 15% मेंटेन करना होगा बाय दी जुलाई 2025। ठीक है, एडिशनल रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं वो देख लेते हैं। मेजर्स रेगुलेटरी पैरिटी जो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो HFCs हैं इनके लिए भी अब सेम रेगुलेशन होंगे जो आपके NBFCs फॉलो करते हैं। ठीक है, HFCs विल नाउ एडहेयर टू द सेम रेगुलेशन एज NBFCs कंसर्निंग ब्रांचेस एंड एजेंट कलेक्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिमिट्स की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है जो HFCs हैं इनको स्टैब्लिश करना है बोर्ड अप्रूव्ड इंटरनल लिमिट्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, इन अनकोटेड शेयर्स ऑफ नॉन सब्सिडरी कंपनीज और कंपनीज नॉट इन अ सेम ग्रुप। क्लियर है? नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड विद
Indian Railway Catering and Tourism Corporation, that is IRCTC, to launch the One India One Ticket Initiative. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोलैबोरेशन हुआ है IRCTC के साथ? ठीक है, वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव के लिए। तो इट इज डन बाय द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, NCRTC जो है इसने IRCTC के साथ कोलैबोरेशन किया है इस इनिशिएटिव के लिए। अब जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है कि सिंप्लीफाई करना है पैसेंजर के ट्रैवल को। इस चीज के लिए यहाँ पे पैसेंजर्स को जो है अलाउ किया गया है कि वो अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं यूजिंग बोथ इंडियन रेलवेज एंड नमो भारत ट्रेन्स विद अ सिंगल टिकट। ठीक है, अब इस की फीचर देखते हैं इस इनिशिएटिव के। एक तो सिंपल है कि बुकिंग जो है वो आपकी आराम से हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसमें आपके जो टिकट्स हैं उनमें QR कोड जो है प्रोवाइड किया गया है, यूनिक QR कोड जो 4 दिन के लिए वैलिड होगा और इसे आप एंट्री गेट्स पे स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, एडवांस बुकिंग आप यहाँ पे कर सकते हो और 120 डेज पहले की आप जो है बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, साथ में कन्वीनियंट पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन MOU विद द इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन to enhance the MSME export of steel products of the steel product। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है ISSDA के साथ, ताकि MSME एक्सपोर्ट जो है आपके बेसिकली स्टील प्रोडक्ट्स के वो एनहांस किया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके। तो इट इज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। फाइन, अब इन दोनों की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अदीप मित्रा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं EEPC इंडिया के और रोहित कुमार जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ISSDA के, इन दोनों ने MOU साइन किया था। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें यहाँ पे तो EEPC इंडिया जो है इसके चेयरमैन है अरुण कुमार गरोडिया, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। वेयरएज ISSDA जो है इसके प्रेसिडेंट करंटली है राजा मानी कृष्णमूर्ति, हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1986। क्लियर है। नेक्स्ट इज द इंडिया एंड इजराइल हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट partnered to establish a Center of Water Technology COWT in Water Resource Management and Water Technologies at DASH। तो इंडिया और इसराइल ने जो है पार्टनरशिप की है सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश करने के लिए एट दी IIT मद्रास। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब जो इनिशिएटिव है इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने के लिए 24/7 वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया जो है इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स आपका हेल्ड हुआ था IIT मद्रास के कैंपस में फ्रॉम August 5 to 8 फ्रॉम 5th to 8th of August 2024 को। ठीक है, नेक्स्ट इज एज पर द न्यूली इंट्रोड्यूस ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट रूल्स 2024 द प्रोडक्शन लीज होल्डर्स ऑफ ऑफशोर माइंस मस्ट कंट्रीब्यूट -% ऑफ देयर रॉयल्टी पेमेंट टू द ट्रस्ट। तो कितना परसेंट इनको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है, तो इट इज 10%। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइन, next is name the ministry that has launched the GeoParsi scheme portal for Parsis to get financial aid online through the direct benefit transfer mode। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने GeoParsi स्कीम पोर्टल को लॉन्च किया है? इट वाज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, अब जो ये स्कीम है GeoParsi स्कीम, इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी पारसीज कपल को इनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, चाइल्ड केयर के लिए और जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया था हज एप्लीकेशन 2025 जिसमें आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो अगर आपको हज के लिए जाना है तो। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड हैज बीन रिसेंटली इन ऑगस्ट डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका वेटलैंड है जिसको रामसर साइट अभी अनाउंस किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है? तो पहला आपका ऑप्शन क्या है, नंजरयन बर्ड सेंचुरी जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। सेकेंड है तवा रिजर्वर जो आपका महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है एंड कोजुवेली बर्ड सेंचुरी फ्रॉम तमिलनाडु। इन तीनों को ही अभी डेजिग्नेट किया गया है एज अ रामसर साइट। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल A, B and C आर करेक्ट। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है अब टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितने हो गए हैं, तो इट इज 85। अभी कितने हो गए, 85। और अभी 5th of June को जिस दिन हम जो है एनवायरमेंट डे मनाते हैं उस दिन भी आपके
आपकी जो वेटलैंड साइट्स हैं, ठीक है, वेटलैंड जो है उनको आपका डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट। अभी हम देखेंगे वो कौन सी आपकी वेटलैंड्स थे, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है कौन सा इंडियन स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स आपके लोकेटेड हैं, तो इट इज़ तमिलनाडु फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। इवन इंडिया में जो है 19 टाइप्स के आपके वेटलैंड्स हैं, और अगर एरिया वाइज बात करें तो ये आपके सबसे ज़्यादा लोकेटेड हैं गुजरात में, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। फाइन, यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो रामसर साइट्स की, ठीक है। 5 जून को जो बिहार की 2 बर्ड सेंचुरी हैं आपकी, नागी बर्ड सेंचुरी और नागती बर्ड सेंचुरी, इन दोनों को जो है रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया था। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा 2 तमिलनाडु की और 1 आपकी मध्य प्रदेश की वेटलैंड जो है उसको रामसर साइट बनाया गया है। एंड नाउ टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो है ये आपके 85 हो गए हैं, ठीक है। Next is, as per the 9th edition of a National Institution Ranking Framework, which institution secured the first rank in overall category. तो 9th edition अभी NIRF का जो है रिलीज किया गया है, जिसमें फर्स्ट रैंक ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल किया है IIT मद्रास ने, और IIT मद्रास जो है 6th कंसेक्यूटिव टाइम टॉप पे बना हुआ है, ठीक है, इन ओवरऑल कैटेगरी। वेरएज अगर हम टॉप 10 इंस्टीट्यूशन की बात करें तो टॉप 10 में फर्स्ट आपका है IIT मद्रास, सेकेंड है IISc बेंगलुरु, ठीक है, फॉलोड बाय IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, देन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दैट इज एम्स दिल्ली, देन IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये आपकी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने ओवरऑल रैंकिंग हासिल की है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बात करें तो जो आपका NIRF है, बेसिकली जो ये रैंकिंग है ये आपकी 5 आपके जो पैरामीटर्स हैं, बेसिकली मोटे मोटे 5 पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करती है, या ये रैंकिंग आपको इन पैरामीटर्स पे बेस्ड दी जाती है। कौन कौन से पैरामीटर्स है पूछे जा सकते हैं। पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, सेकेंड इज रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड लास्ट इज परसेप्शन दैट इज PR। तो इन 5 पैरामीटर्स पे ये आपकी बेस्ड रहती है, ठीक है। अब जो ये आपका रैंकिंग है ये कंडक्ट कौन करता है, इट इज डन बाय द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA इन एसोसिएशन विद द NIRF, ठीक है। इसके अलावा अब बाकी जो कैटेगरीज हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली आपकी कैटेगरी आ जाती है यूनिवर्सिटी, तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे। पहली है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपके टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में टॉप 5 आपके आ जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलेज की बात करें तो टॉप 5 कॉलेज आ जाते हैं हिंदू कॉलेज, मिरांदा हाउस, सेंट स्टीफन कॉलेज, रामाकृष्ण मिशन विवेकानंदा सेंटेनरी कॉलेज, आत्मा रामा सनातन धर्म कॉलेज, ठीक है। देन इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी टॉप किया है IIT मद्रास ने, एंड IIT मद्रास 9th कंसेक्यूटिव ईयर इस पोजीशन पे बना हुआ है इंजीनियरिंग कैटेगरी में, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, कानपुर एंड खड़गपुर। फाइन, अदर कैटेगरीज आर मैनेजमेंट, जिसमें IIM अहमदाबाद ने जो है टॉप किया है, फॉलोड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो एम्स दिल्ली ने यहाँ पे टॉप किया है, फॉलोड बाय PGI पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, क्रिस्टीन मेडिकल कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु, एंड लास्ट इज जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। देन फार्मेसी कैटेगरी में आपका टॉप किया है जामिया हमदर्द, फॉलोड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, देन JS कॉलेज फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इन्होंने टॉप किया है। देन डेंटल कैटेगरी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल, ठीक है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड DY पाटिल विद्यापीठ, ठीक है।
अदर कैटेगरीज हैं लॉ की। लॉ में आपका टॉप किया है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशरी साइंसेज एंड सिम्बोसिस लॉ स्कूल। देन नेक्स्ट कैटेगरी है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, जिसमें आपका टॉप किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉलोड बाय SCAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में IIT रुड़की ने टॉप किया है, फॉलोड बाय IIT खड़गपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली। एंड लास्ट आपकी कैटेगरी आ जाती है इनोवेशन की, जिसमें IIT बॉम्बे ने टॉप किया है, फॉलोड बाय IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT बेंगलुरु एंड IISc बेंगलुरु एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। फाइन। नाउ 3 आपकी कैटेगरी लास्ट रहती हैं स्किल यूनिवर्सिटी, इसमें टॉप किया है, टॉप 3 आपकी यूनिवर्सिटी है सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फॉलोड बाय श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है ओपन यूनिवर्सिटी में टॉप किया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। देन लास्ट इज स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, देन जादवपुर यूनिवर्सिटी, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, कैलिकट यूनिवर्सिटी एंड नेक्स्ट आता है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो इसे किसने लॉन्च किया है? इट इज डन बाय द DSP म्यूचुअल फंड। कौन सी कंपनी ने किया है? DSP म्यूचुअल फंड ने। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए अगर यहाँ पे, तो इसके करंट MD and CEO कौन है? कल्पेन परे। फाइन। नेक्स्ट है which institute has been recently in August awarded with the accreditation certificate with a उत्कृष्ट 3-star rating। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको ये आपको अवार्ड दिया गया है? तो इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MSME। और इनको ये अवार्ड दिया गया है, किस चीज के लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने सक्सेसफुल कंप्लीट किया है नेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन process in a recognition of excellent services in field of promotion and development of MSMEs। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।